हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कोष्टक में 0,1, बी 1,4, सी 4,3 और डी 3,01 वर्ग के शीर्ष है। हमें इसको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर हम एक वर्ग बना रहे हैं। ये आपका क्या है, वर्ग है। और ये बिंदु ए है, बी है, सी है और ये क्या है, डी है। अब देखिए वर्ग कब होगा, ये वर्ग कब होगा, जब हमारा ए बी बराबर होगा बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर में डी ए, यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी तो ये वर्ग होगा। और इनका विकर्ण, ये क्या है, विकर्ण है। और दोनों विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। AC बराबर होना चाहिए BD के। तो ये इस शर्त को अगर ये संतुष्ट करता है तो ये वर्ग है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन बिंदुओं को दर्शा दे रहे हैं। 0, क्या है, 1 है, यहाँ पे 1,4 है और यहाँ पे 4,3 है और फिर यहाँ पे क्या आपका 3,0 है। अब देखिए इसके लिए हमें दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, d बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। और ये इस प्रकार होता है। देखिए ये बिंदु क्या है, आपका P है और ये Q है। ये क्या है, x1 कॉमा y1 और ये क्या है, x2 कॉमा y2। तो इनके बीच की दूरी हम इस प्रकार निकालते हैं। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 0 इसका वर्ग और प्लस y2 माइनस y1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इसका वर्ग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3, 3 तरीका 9 हो गया। तो जो ए बी के बीच की दूरी आया कितना आ गया, वर्गमूल में 10 मात्रक। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, BC के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ये भी वर्गमूल में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए जो बिंदु होगा ये होगा। देखिए y2 माइनस वाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 इसका वर्ग और प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 4 इसका वर्ग। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा वर्गमूल में, देखिए 3 त्रिका 9 और माइनस का वर्ग प्लस और 3 एक के करने 1, तो 10 हो गया। तो ये भी कितना आ गया, BC भी आ गया यहाँ पे वर्गमूल में 10 मात्रक। ये भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, CD निकाल लेते हैं। तो CD भी क्या हो जाएगा वर्गमूल में। इसके लिए जो बिंदु होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4,3, 3,0। तो यहाँ पे C क्या है, यह है 4,3 और ये क्या आपका 3,0 है, D। ये D है। इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और माइनस 4 इसका वर्ग और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 इसका वर्ग। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ बचेगा -1, तो -1 का वर्ग प्लस और यहाँ पे 3 3 का 9, तो ये भी 10 हो गया। तो CD कितना आ गया, ये भी आ गया वर्गमूल में 10 मात्रक। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, DA निकाल लेते हैं। तो DA क्या हो जाएगा वर्गमूल में, देखिए यहाँ पे ये D कितना है, 3,0 और A कितना है, ये बिंदु A है, ये कितना आपका, ये है 0,1। तो ये हो गया आपका 0,1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 माइनस 3 का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 का वर्ग। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का वर्ग प्लस 3 3 9 और 1 का वर्ग 1 हो गया। तो DA भी कितना आ गया, वर्गमूल में 10 आ गया। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि यहाँ पे AB बराबर DC बराबर CD और बराबर में क्या आपका DA। ये कितना आपका वर्गमूल में 10 मात्रक है। ये तो पूरा बराबर आ गया। अब हम विकर्ण को ज्ञात कर ले रहे हैं, AC को ज्ञात कर ले रहे हैं। AC बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, अगर AC की बात करें तो देखिए A भी है यहाँ पे, C भी है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 इसका वर्ग और प्लस प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 इसका वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार वर्गमूल में कितना हो जाएगा, देखिए 4 का वर्ग 16 और माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से AC बराबर वर्गमूल में कितना हो जाएगा 2 का वर्ग और गुणे में 5। तो यहाँ पे AC कितना आ गया 2 वर्गमूल में 5 मात्रक। ये हमारा एक विकर्ण मिल गया। अब देखिए एक विकर्ण AC मिल गया। अब हमें एक विकर्ण क्या करना है, यहाँ पे BD ज्ञात करना है। तो चलिए BD भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे BD क्या हो जाएगा वर्गमूल में, इसके लिए जो बिंदु होगा वो B और D होगा। तो B और D बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए B क्या है 1,4, D है 3,0। तो देखिए यहाँ पे 1,4 और D कितना है 0, तो ये क्या आपका 3,0 है। अब इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 और माइनस 1 का वर्ग और प्लस 0 माइनस 4 का वर्ग। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा वर्गमूल में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और फिर माइनस 4 का वर्ग प्लस 16 हो जाएगा। तो यहाँ से BD कितना आ जाएगा, यहाँ से BD वर्गमूल में आ जाएगा देखिए 20 यानी कि 2 का वर्ग और गुणे में 5 पांचों को भी। तो यहाँ से BD कितना आ जाएगा, यह जगह 2 वर्गमूल में 5 मात्रक। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे AC, तो इस प्रकार यहाँ पे AC बराबर क्या आ गया BD आ गया। तो देखिए विकर्ण भी क्या हो गया बराबर। तो यहाँ आप कहेंगे अतः यह वर्ग है। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।